लाइव हुआ है आज वर्जन नंबर 6.3.5 एंड इसमें कुछ 9 अपडेट्स हैं। तो टुडे वी विल सी दीज 9 अपडेट्स। इस 9 अपडेट्स में क्या न्यू आया है नए अपडेट में। वन बाय वन हम इन सबको कवर करेंगे। वी विल कवर ऑल दीज 9 पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट, warehouse wise opening and closing quantity inventory item detail report। मतलब जो भी आइटम है आपकी, आप इसे रिपोर्ट चेक करते हैं। मैं डेट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 2019 से 20 तक। एंड कोई भी आइटम हम लेते हैं इसमें से सैमसंग टीवी शो, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपोर्ट आती है। इसमें ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है, लेकिन आप देख पाएँ तो वेयर हाउस है इसमें। यहाँ मेन लोकेशन W1। मुझे देखना है कि ये 9 पीस कौन से वेयर हाउस में है। तो मैं यहाँ जा सकता हूँ शो वेयर हाउस वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये आपको बता देगा कि कौन से वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी है, कौन से वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी है। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट नेम फिल्टर इन टैक्स रजिस्टर रिपोर्ट। एक बार हम टैक्स रजिस्टर रिपोर्ट देख लेते हैं। ओके, इसमें जो न्यू फीचर है वो है कि आप अकाउंट नेम का फ़िल्टर लगा सकते हैं इसमें। यहाँ पर अकाउंट नेम का सपोज ये है, मुझे इसमें से सिर्फ कस्टमर ए का देखना है, तो आई कैन राइट कस्टमर ए एंड सिर्फ कस्टमर ए की रिपोर्ट आ जाएगी इसमें। ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल है। आप इसमें सारे कस्टमर का भी देख सकते हैं। और आप ऑल लिखेंगे तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। टैक्स रजिस्टर रिपोर्ट। थर्ड है लोगो इन टेम्पलेट 1 फुल बॉक्स। ये लोगो नहीं था इसमें, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, ये इशू था। देखिए, कंपनी में लोगो होना ज़रूरी है कंपनी सेटिंग्स में। एंड आप टेम्पलेट में चाहिए, टेम्पलेट ऐसा टेम्पलेट 1 फुल बॉक्स आप सेलेक्ट करिए। आप इनवॉइस देखते हैं, एक बार कोई इनवॉइस होगा मेरे पास, इसे एक बार देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पे लोगो आना शुरू हो गया टेम्पलेट 1 फुल बॉक्स में, जो अभी तक नहीं आता था। तो दिस इज द थर्ड एनहांसमेंट। फोर्थ हम बात करते हैं यूजर कैन ऐड मल्टीपल सीरियल नंबर IMEI वाइल क्रिएटिंग परचेज एंड सेल। जब आप परचेज या सेल बना रहे हैं तो आप उसमें मल्टीपल सीरियल नंबर या मल्टीपल नंबर आप स्कैन करके आप डाल सकते हैं। मैं कंपनी ओपन कर लेता हूँ इसमें। दिस इज माई कंपनी। इसमें मेरे ये दो आइटम्स है, आइटम 1 एंड 2। आप देखते हैं कि नया फीचर क्या बताता है सेल बनाते हैं। आइटम 1, ये विंडो ओपन हुई है जो चेंज हुआ है। अब आपको कोई बैच आप स्कैन कर रहे हैं, आपको 2 बैच स्कैन करने हैं, तो आप यहाँ पे 2 बैच एक ही साथ में स्कैन कर पाएंगे। एग्जाम्पल, मैंने बैच 1 लिखा, एंटर। देखिए वो नीचे आ गया यहाँ पे बैच 1 UCB क्वांटिटी 1। आप दोबारा से अगर बैच 1 स्कैन करेंगे तो ये क्वांटिटी 2, बैच नंबर 3 क्वांटिटी 1। तो इसी विंडो में सपोज आप 20 आइटम साथ में बेच रहे हैं, तो आप इस साथ में यहाँ पे डाल पाएंगे। इफ़ यू आर सेलिंग 20 आइटम, 30 आइटम, 50 आइटम, you don't need to go back again and again. You can search here and sell all the items in one go. एंड इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आइटम 1 पे 2 बैच सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 3 क्वांटिटी। अगर आप इसे व्यू करेंगे तो देखते हैं कैसा दिखता है ये। देखिए ये ऐसा आया, आइटम 1 बैच 1 UCB टोटल 2 क्वांटिटी, आइटम 1 बैच 3 नाइफ 1 क्वांटिटी। इसे देखने का एक और ऑप्शन भी है सेटिंग्स में, टेम्पलेट सेटिंग्स में।
मिसलेनियस में डिस्प्ले IMEI, जब 1 सेकेंड मैं इसे डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देता हूँ जिससे ये दोबारा बीच में डिस्टर्ब ना करें। डिस्प्ले IMEI ब्रांड कॉलम इन आइटम डिस्क्रिप्शन, इसे ओके करते हैं। आप देखते हैं ये कैसा दिखता है। सेम इनवॉइस, ये देखिए अब इसका लुक एंड फील चेंज हो गया है। आप आइटम के नीचे ही IMEI ब्रांड डिस्क्रिप्शन बैच एक्सपायरी जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। पहले आप एक आइटम में एक ही बैच आप बता पाते थे, अब आप एक ही आइटम के अंदर मल्टीपल बैच आप सेलेक्ट भी कर पाएंगे, मल्टीपल बैच आप देख भी पाएंगे। तो मल्टीपल बैच डालने का न्यू ऑप्शन आया है इसमें। Earlier you used to have only one batch or one IMEI or one serial number in one item. Now you can add multiple serial number or IMEI or batch or expiry multiple in single item while creating invoice or purchase. Next point is serial number IMEI can be tracked in the inventory tracking report. तो एक बार inventory tracking report हम देख लेते हैं कैसा है ये। Inventory tracking report, आई थिंक ये इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। एक बार हम रीस्टार्ट कर लेते हैं इसे। इन्वेंटरी ट्रैकिंग रिपोर्ट इसमें अवेलेबल अभी नहीं है, तो समटाइम्स यू हैव टू रीस्टार्ट इफ report is not available. So just go here, inventory tracking report. ऐसा इसलिए हुआ because the first company was warehouse and another company is additional column, so that's why there is some confusion. So on leave aside, just restart, you will get the report, inventory tracking report. All items you can track. You want only batch 1, it will show you only batch 1. You want only batch 2, very good. You want to apply both the filters, आपको दोनों फिल्टर लगाने हैं यहाँ पे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये चेंज हुआ है, आप आइटम कैटेगरी वाइज भी ट्रैक कर पाएंगे, आप बैच वाइज भी ट्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट हैज बीन चेंज्ड। Now you can track via item category, subcategory. You can also track via batch, expiry, brand, IMEI, serial number, but all options you have enabled. तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। Item stock level inquiry now shows serial number, IMEI detail. तो आइटम स्टॉक लेवल इंक्वायरी पहले देख लेते हैं। यहाँ है बाहर ओल्ड टेस्ट आइटम स्टॉक लेवल इंक्वायरी। इसमें दो फीचर्स हैं, सर्च बाय आइटम नेम, सर्च बाय एडिशनल कॉलम। तो सर्च बाय आइटम नेम, व्हेन यू विल प्रेस आइटम 1, press enter, it will show you the brand details. Search by additional column, you can directly type UCB, it will show you the UCB in both the item. Press enter, it will show you the detail. And not only this, if you press the all to item history, it will show you purchase and sale for that UCB. तो परचेज और सेल भी आपको दिखा देगा उसी ब्रांड के लिए, उसी IMEI के लिए, उसी सीरियल नंबर के लिए, जब भी आप Alt F2 प्रेस करेंगे। तो दिस इज अ न्यू फीचर, सर्च बाय एडिशनल कॉलम। इफ यू क्लिक ओवर हियर, यू कैन डायरेक्टली सर्च, press enter, it will show you detail. Press Alt F2, it will show you last purchase and sale for that particular brand. Item stock level inquiry is also available in inventory tracking reports. वो जब इस रिपोर्ट के अंदर है, आपको चेक करना है, तो यहाँ भी एक ऑप्शन है आइटम स्टॉक लेवल इंक्वायरी, आप चेक कर पाएंगे। जो विंडो बाहर अवेलेबल थी वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। यू कैन प्रेस ऑल्ट एस, या विंडो आ जाएगा, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे।
वही सारी डिटेल जो आप बाहर से चेक कर पा रहे थे। सपोज आप इस रिपोर्ट के अंदर हैं, आपको चेक करना है कि ये बैच 1 जो है इसका यूसीबी 5 यूनिट कैसे बचे हुए हैं, मैंने क्या बेचा है, क्या खरीदा है। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे यूसीबी, आप सर्च का बटन दबाएंगे, आइटम 1 पे आएंगे, ऑल्ट F2 दबाएंगे तो आपको बता दिया कि आपने ये खरीदा या बेचा था, इस वजह से आपके 5 यूनिट बचे हुए हैं। ये हम ऑप्शन देख चुके हैं अभी कि बाय डिफ़ॉल्ट बैच एंड एक्सपायरी सेपरेट कॉलम में दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आइटम के नीचे दिखाए तो आप टेम्पलेट सेटिंग मिसलेनियस में जाके शो बैच एंड एक्सपायरी कॉलम ऑन या ऑफ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है न्यू ऑप्शन इन ट्रांजिशन सेटिंग, यूज बैच कॉलम एज बारकोड टू स्कैन सीरियल नंबर और IMEI। ये बाकी के सारे ऑप्शन अलग थे, अब एक बिल्कुल न्यू ऑप्शन है कि यूज बैच कॉलम एज बार कोड। अब मैं बात करता हूँ, एक नई कंपनी बना लेते हैं हम, जो मोबाइल स्टोर है। एक न्यू कंपनी बना लेते हैं हम मोबाइल स्टोर के नाम से। एंड सेव कर देते हैं इसे। अब इस पे आते हैं, टेम्पलेट सेटिंग्स, इसमें आइटम टेबल, इसमें ऑटोमेटिक IMEI ऑन है, मैं बाकी सारे ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ इसे, और हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। IMEI नंबर एक मैं यहाँ पे आइटम बना देता हूँ आईफोन, एंड कुछ भी ऑन नहीं किया इस पर मैंने अभी, सिर्फ एक आइटम बनाई है आईफोन। पहले परचेज बना लेते हैं। एक IMEI नंबर है 123456, एक क्वांटिटी मैंने ये बाई कर लिया। देन एक और IMEI मैं खरीद लेता हूँ इस पर 98765 से। दो आईफोन 10,000 एंड 10,000, मैंने दो आईफोन खरीद लिए। अब ये जो फीचर है ये क्या है, दोबारा देखते हैं। न्यू ऑप्शन इन ट्रांजिशन सेटिंग वेयर बैच एंड कॉलम, बैच कॉलम एज बार कोड, मतलब आप IMEI भी स्कैन कर पाएंगे। आपको ट्रांजिशन सेटिंग्स में जाना है, यूज IMEI कॉलम एज बार कोड। क्या होगा इस फीचर में हम देखते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने बारकोड से स्कैन किया 1 2 3 4 5 से, एक फ़ोन के पीछे जो नंबर होता है आपने स्कैन किया, ये अपने आप फाइंड आउट करेगा दिस इज आईफोन। आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, F12 करना है, एंड आपका बिल में ऑटोमेटिक नंबर स्कैन हो गया, ऑटोमेटिक आइटम सेलेक्ट हो गया आईफोन, ऑटोमेटिक उसका IMEI भी फिल हो गया, एवरीथिंग ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस यहाँ पे रेट डालना है और बिल बन जाएगा आपका। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जब आप बारकोड स्कैन करते हैं, अगर आप बारकोड स्कैन करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर आप अपने फ़ोन से बारकोड स्कैन, अपने बारकोड डिवाइस से स्कैन करें तो ये नंबर आता है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये लाइन आती है, आपको अगेन एंटर प्रेस करना है और F12, डेट्स इट, और कोई बटन प्रेस नहीं करना। बारकोड से IMEI से आइटम सेलेक्ट हुई एंड IMEI फिल हुआ एंड आपका बिल रेडी हो गया। समझिए आप एक बार, पहले क्या होता था, आपको पहले आईफोन सेलेक्ट करना है, देन एक विंडो ओपन करनी है, उस विंडो में अंदर जाके आपको दोबारा IMEI टाइप करना है, क्योंकि उस टाइम स्कैन नहीं होता था। IMEI टाइप करना है,
देन आपको वो IMEI सेलेक्ट करना है, देन वापस आना है इस पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये था 4-5 स्टेप्स था। अगर आपका मोबाइल स्टोर है या कोई ऐसी शॉप है जिस पे सिर्फ एक ही बारकोड होता है और हर आइटम का अलग बारकोड होता है, देखो दो ऑप्शन है। या तो आप बिस्किट की बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार समझते हैं इसे। अगर आप बिस्किट की बात करें, एग्जांपल ले लिया मैंने गुड डे का, इस पे जितने भी बारकोड हैं सब सेम होते हैं, इसीलिए हमने फीचर दिया है यहाँ पे। जब आप आइटम बनाते हैं, आइटम के अंदर बारकोड का फीचर है। बट अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, इस पे IMEI नंबर होता है जो डिफरेंट होता है फॉर एवरी आइटम। इस केस में आपको टेम्पलेट सेटिंग्स में बैच एक्सपायरी ऑन करना होता है। बैच का नाम आप IMEI रख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड बिल बनाने में आपको आसानी हो, इसलिए आप ट्रांजेक्शन सेटिंग्स में, ये आपको समझना है कि अगर आप ऐसी शॉप पे हैं जहाँ होलसेल है, जहाँ पे एक बार में आप 10 आइटम बेचते हैं, तो आपको ये ऑप्शन ऑन नहीं करना है IMEI एज बात को। अब मैं ये एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर आप होलसेल में हैं जहाँ पे आप 10 आइटम्स, 10 मोबाइल्स एक साथ में बेचते हैं, तो आपको IMEI एज बारकोड ऑप्शन ऑफ करना है। अगर आप रिटेलर हैं, आप एक मोबाइल बेचते हैं एट अ टाइम, तो IMEI एज बारकोड आप ऑन कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए ये जो 9 फीचर्स आए हैं इस नए अपडेट में। अगर इसमें से कोई भी फीचर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप यूज़ करना चाहते हैं, और आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेरी है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल लेता हूँ यहाँ पे support@bookkeeperapp.net। ये नंबर कॉल पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको इस अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आप चाहते हैं कि वीडियो में ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन की जाए, आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं कि मेरे मोबाइल स्टोर है, आप उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, आप कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये अपडेट डालना चाहते हैं तो ये अपडेट आज ही आया, ये सबके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसे डालना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से कोई भी नया फीचर, तो आपको अपने बुककीपर में हेल्प में जाना है, वहाँ पे डाउनलोड बीटा वर्जन है, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यू अपडेट अभी सबके लिए नहीं है, आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते अभी, तो आप पुराना वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं। थोड़े टाइम में ये अपडेट सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अभी के लिए आपको चाहिए, आपको कोई फीचर अच्छा लगा इसमें से जो आप चाहते हैं आपको अभी यूज़ करना है, तो आप हेल्प में चाहिए, डाउनलोड बीटा वर्जन डाउनलोड करिए, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करिए, एंड देन आप यूज़ कर पाएंगे इससे। थैंक यू वेरी मच।